Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 9th चैप्टर के श्लोक संख्या 14 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। क्या आप किसी व्यक्ति से मिले हैं जो इस पूरा ब्रह्मांड की पूजा करते हो? वो इस प्रकृति की पूजा करते हो, वो भगवान की पूजा नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ क्योंकि भगवान को मैं देखा नहीं, लेकिन इस प्रकृति को मैं देखता हूँ तो इस प्रकृति का मैं पूजा करूँगा, इस ब्रह्मांड का मैं पूजा करूँगा। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलेंगे उनको? क्या वो पूजा कर सकते हैं? क्या ये शास्त्र सम्मत है? तो इसका उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा कि हम इस ब्रह्मांड की पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधा विश्वतमुखम्। अनुवाद: अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इस श्लोक में भगवान ऐसे लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो पूरा तरह से महात्मा नहीं है। तो पिछले सेशन में हमने जैसे चर्चा किया था कि भगवान वर्णन कर रहे हैं महात्मा कौन है। वो ऐसा विशेष जीवात्मा है जो पूरा तरह से भगवान का आध्यात्मिक शक्ति का या दैवी शक्ति का आश्रय में है। तो वो पूरा तरह से कंप्लीटली भगवान के ऊपर समर्पित है और भगवान की भक्ति में, भक्तिमयी सेवा में वो लगे हुए हैं। वो इस भौतिक जगत का और कोई भी चीज से आकर्षित नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो महात्मा है। लेकिन हर कोई हो सकता है उस स्तर पर नहीं है और संभव नहीं है हर कोई अभी उस महात्मा के स्तर पर है। तो कई ऐसे जीवात्मा है जो महात्मा के स्तर पर तो नहीं है, लेकिन पूरा तरह से क्या है, इस भौतिक जगत के अधीन भी नहीं है। वह ज्यादातर जीवात्मा क्या है, इस भौतिक माया शक्ति के अधीन में है और पूरा तरह से अपने कर्म में और इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो ज्यादातर जीवात्मा ऐसा ही है। लेकिन कुछ जीवात्मा ऐसे हैं जो महात्मा की ओर जा रहे हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा क्या है, आध्यात्मिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे कई जीवात्मा है जो महात्मा भी नहीं है और पूरा तरह से भौतिक शक्ति के अधीन में पूरा तरह से नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या है, दैवी प्रकृति की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में भगवान वर्णन करते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार के जो है आराधना करते हैं भगवान का। तो पूर्ण रूप से तो भगवान का समर्पित नहीं है, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीका से वो भगवान को पास अप्रोच करते हैं। तो इसलिए जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, आध्यात्मिक लोगों से मिलते हैं, तो हमें ये जानना है कि हर कोई एक ही स्तर पर नहीं है। तो उसकी ज्ञान हमें होना चाहिए कि हर किसी को हमें आदर जरूर करना है, लेकिन सबके स्तर एक नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि जो पूर्ण तरह से शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन भगवान की वर्शिप करते हैं, ऐसे भगवान ऑलरेडी 7th चैप्टर में वर्णन कर चुके हैं कि यहाँ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुना। वो भगवान के भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। 4 प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो पूर्ण तरह से शुद्ध भक्ति
नहीं करते हैं, उनका भक्ति में कुछ ना कुछ हेतु रहता है, कुछ ना कुछ कारण रहता है। उस कारण से भगवान के भक्ति में लगे हुए, भगवान को पास आते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। तो वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं, आपको याद है ना? तो पहला क्या है, आर्त, जो कष्ट में है, इस संसार में कोई ना कोई कारण से कष्ट पा रहा है, तो वो भगवान के पास आते हैं और भगवान का जो है वर्शिप करते हैं, भगवान की भक्ति का अभ्यास करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो किस लिए? कि वो अपना कष्ट से मुक्त हो जाए। उसके बाद क्या है, अर्थार्थी, जिनको थोड़ा वो चाहिए, धन चाहिए, कुछ सुविधा चाहिए, तो उस प्रकार से आते हैं। फिर जिज्ञासु, जिनका जानने का इच्छा है, तो उस जानने की इच्छा से आते हैं। और जो ज्ञानी, जो ज्ञान चाहते हैं या ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, वो आते हैं। तो ये हो गया जो शुद्ध भक्त से नीचे। तो वो आते हैं भगवान के पास, लेकिन कुछ हेतु या कुछ कारण से मिश्रित रहता है, मिश्रण रहता है उनका भगवान की वर्शिप, भगवान का भक्ति में उनका कोई भौतिक ये कारण रहता है। अब तो इसको उनको सुकृत न कहा जाता है, उनको सुकृत है, सुकृति उनको मिला हुआ है और पुण्यवान व्यक्ति हैं। तो वो भगवान के पास आते, भगवान की आराधना वर्शिप करते हैं, उपासना करते हैं। अब उनसे भी नीचे और भी कुछ लोग हैं जो भगवान की उपासना करते हैं। तो पहला क्या है, वो भगवान के दिव्य रूप को नहीं समझ पाते हैं और वो सोचते हैं, जो अपने आप को वो क्या सोचते हैं, भगवान सोचते हैं। और सोचते हैं मैं भी भगवान, वो जीव भी भगवान, सारे जो लोग हैं यहाँ का इस संसार में सारे जीव भगवान और मैं भी भगवान। तो इस तरह से वो सारे जीवों को या अपने आप को क्या करते हैं, उपासना करते हैं और अपने आप को सोचते हैं मैं भगवान हूँ। तो वो एक तरह से भगवान का उपासना कर रहे हैं, लेकिन भगवान का जो असली रूप है भगवान को नहीं कर रहे हैं, भगवान की किसी शक्ति को कर रहे हैं। तो जैसे जीव आत्मा है, वो क्या है, भगवान का तटस्थ शक्ति है। तो उस शक्ति को वो भगवान समझ के, अपने आप को भगवान समझ के वो वर्शिप कर रहे हैं। तो ये हो गया एक प्रकार के। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो एटलीस्ट क्या है, वो ये जानते हैं कि अपने आप को शरीर नहीं समझते, कि जो है अपने आप को जो आत्मा है, शरीर से भिन्न है, उसको एटलीस्ट जानते हैं वो। दूसरा क्या है, वो भगवान की जो अलग अलग रूप, भगवान की रूप जो है वो अपने से किसी को भी वो भगवान की रूप मान लेते हैं। तो वो हो सकता है अपने से कोई कल्पना कर ले कोई भी रूप को कि यही भगवान है, या कोई देवी देवता को जो है वो एक्सेप्ट कर ले कि वो देवी देवता जो है वही भगवान है। इस प्रकार से वो क्या है, किसी भी रूप को जो उनको पसंद है, ऐसे किसी भी रूप को वो भगवान समझ के वो वर्शिप करते हैं। तो भगवान के जो एक्चुअल रूप है वो नहीं जानते और ना तो जानना चाहते, ना उसको एक्सेप्ट करते। उनके मन में जो इच्छा है उस हिसाब से किसी को एक्सेप्ट करते हैं और उनको एज ए भगवान समझ के उनको वर्शिप करते हैं। तो ज़्यादातर जो देवी देवता की जो उपासक हैं वो उसी तरह से आते हैं कि वो उन्हीं को ही सोचते वही सब कुछ है और वो उस प्रकार वर्शिप करते हैं। तो कई लोग जो हैं बड़े बड़े जो नेता हैं, है ना, इस भौतिक जगत के भी कई सारे मनुष्य हैं जो बहुत पावरफुल पर्सन है, कोई बहुत मान लीजिए चमत्कार किया हुआ है, तो उनको भी कभी कभी वो भगवान समझ के उनको वर्शिप करने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो अलग अलग जो है ऐसे फॉर्म जो अनऑथराइज्ड है, ऐसे फॉर्म को वर्शिप करते हैं भगवान समझ के। और ऐसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि किसी को भी वो भगवान मान के उनको वर्शिप करते हैं। और जो तीसरा है प्रकार के है वो क्या है, वो इस भौतिक जगत को जो है वो वर्शिप करते हैं। इस भौतिक जगत को सोचते हैं कि ये ही जो है ये भगवान है, क्योंकि ये ही जो है वो चला रहे हैं सब कुछ, इसी से हमें सब कुछ मिल रहा है।
तो ये भौतिक जगत से परे और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो सोचते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विशाल सृष्टि है, यही भगवान है और इन्हीं को वर्शिप करते हैं। तो इसको कहते हैं विराट रूप या विश्व रूप। तो ये विश्व विराट जो है, ये भगवान के रूप की तरह वो सोचते हैं कि यही भगवान है और फिर उसकी वर्शिप करते हैं। तो ये जो विराट रूप है, ये जो भौतिक सृष्टि है ना, तो ये सृष्टि क्या है? ये भगवान का ही शक्ति और भगवान का सृष्टि है। तो क्या ये विराट रूप की उपासना, क्या ये ऑथराइज्ड है? ये शास्त्र सम्मत है? किया जा सकता है? हाँ, इस विराट रूप का जो उपासना है, ये शास्त्र में दिया गया है, इसका उपासना कर सकते हैं। तो इस विराट रूप जो है, उसका उपासना कैसे करते हैं? तो इस विराट रूप का उपासना या वर्शिप जो है, वो इस प्रकार करते हैं कि इस विराट रूप को भगवान के रूप में देखना। तो ये जो विराट रूप है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, तो इस ब्रह्मांड क्या है? ये हम उसको देख पाते हैं, है कि नहीं, कि ये विशाल है, अनंत है। तो इस विशाल अनंत ब्रह्मांड जो है, उसको भगवान के शरीर के साथ तुलना करना, सोचना कि ये भगवान का ही क्या है? रूप है, भगवान के जो है शरीर है, विराट शरीर है। तो जो जो उनको दिखाई देता है, तो वो भगवान के शरीर की कुछ न कुछ पार्ट्स के रूप में देखते हैं इसको। तो इस तरह से वो क्या है? भगवान के रूप को, विराट रूप को क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं। तो उसमें उनका उपासना का तरीका क्या है? किस तरह से उपासना करते हैं? वो भगवान के इस रूप में ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते रहते हैं और फिर जो है नमस्कार करते हैं विराट रूप के। कुछ जो है इस प्रकृति के जो पावरफुल चीज़ें हैं जो उनको दिखाई देता है, जैसे पर्वत हो गया या सूर्य हो गया, इस प्रकार से ये जो सृष्टि के जो शक्तिशाली चीज़ें हैं, वो उस पे वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और उनको मेडिटेट करते हैं। तो किस तरह से ये जो विराट रूप है, ये सृष्टि है, ये भगवान के रूप के साथ, भगवान के शरीर के साथ तुलना किया जाता है। तो वो उसका भी वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, उसका वर्णन आता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड को कितने प्लैनेटरी सिस्टम है, कितने लोक है ब्रह्मांड में? तो इस जो ब्रह्मांड है, इसमें क्या 14 लोक है ना। तो 14 लोक में कुछ जो है 7 ऊपर के लोक हैं और 7 नीचे के लोक है ना। तो ये जो 14 प्लैनेट है, ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो है लोग, ये भगवान का शरीर का एक तरह से अलग अलग हिस्सा है। तो सबसे पहले जैसे ये पृथ्वी, ये किसमें? ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम का बीच में है, सेंटर में है ना। तो ये जो पृथ्वी लोक है या भूल लोक है, ये भगवान का जो विराट रूप का क्या है? कमर है, वेस्ट, ठीक है ना। तो वेस्ट है, तो ये कमर जो है वो भगवान का ये है, हो गया भूल लोक। उसके बाद ये जो आकाश है या भूवर लोक है, तो वो एक तरह से शून्य जो है आसमान है, वो क्या है? वो भगवान का नाभि है, भूवर लोक, ठीक है। तो पृथ्वी से ऊपर के जो लोक है, वो पहला ऊपर के लोक कौन सा है? भूवर लोक। तो वो भगवान के विराट रूप के नाभि है। और उसके ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक जो कहते हैं। तो वो क्या है? वो भगवान का जो है चेस्ट है ना। तो भगवान का जो चेस्ट है वो है स्वर्ग लोक, ठीक है। तो स्वर्ग लोक के ऊपर क्या है? मोहर लोक। तो मोहर लोक जो है, वो मोहर लोक विराट रूप का जो गला है, नेक, गला है। और उसके बाद मोहर लोक के बाद क्या है? जनलोक। तो जनलोक जो है वो विराट रूप का फेस है, फेस,
और उसके ऊपर तपोलोक, तपोलोक जो है वो विराट रूप का 4 हेड है ना, तो 4 हेड कपाल, वो जो है 4 हेड है। और उसके ऊपर क्या है, सत्यलोक या ब्रह्मलोक है ना, तो वो जो है ब्रह्मलोक वो कौन सा है, वो सर बिल्कुल ऊपर के हिस्सा है। तो ये हो गया ऊपर के प्लेनेटरी सिस्टम। अब नीचे का जो है, अब कमर से नीचे जो है, जो हमारा जंघा है या थाई है, थाई का ऊपर की हिस्सा जो है वो क्या है, पृथ्वी लोक के नीचे क्या है, अतल, अतल लोक है वो है। और जो थाई का जंघा का नीचे का हिस्सा है वो क्या है, वो अतल बीतल, बीतल लोक है। और जो घुटना है ना, विराट रूप के घुटना है वो क्या है, वो हो गया सुतल लोक, सुतल लोक जो है, तो सुतल लोक हो गया। उसके बाद नीचे जो है पैर जो है, जो घुटने के नीचे की जगह और जो एंकल है, तो एंकल से ऊपर के हिस्सा है, तो उसको क्या कहते हैं, वो तलातल है, वो हिस्सा जो है तलातल लोक है। और फिर जो एंकल है ना, तो एंकल जो है वो क्या है, वो महातल है, महातल लोक जो है वो एंकल है उसका। तो पैर का जो है वो विराट रूप के पैर का जो एंकल होता है वो। उसके बाद पैर की जो ऊपर की हिस्सा है ना, मतलब पैर का जो 2 पार्ट होता है, एक तो सोल हो गया नीचे के हिस्सा जो जमीन पर लगने वाला, और एक ऊपर के हिस्सा। तो जो ऊपर की हिस्सा है वो क्या है, वो रसातल है, और जो है हील हो गया और ऊपर के हिस्सा वो जो है वो रसातल है। और जो नीचे का सोल है एकदम, जो फीट का लोअर साइड है वो क्या है, वो है पाताल। तो इस प्रकार से विराट रूप के जो अलग अलग हिस्सा जो है इस ब्रह्मांड के जो अलग अलग लोक हैं, तो इस रूप से इस तरह से उसको देखते हैं। और इसमें अलग और भी एलिमेंट्स है, जैसे जो सूर्य है, इस ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो क्या है, वो भगवान के आंखें हैं, वो भगवान के आंखें हैं। और जैसे प्लांट्स है, वेजिटेशन है, ये सब क्या है, ये भगवान की इस विराट रूप के जो है हेयर्स है, हेयर्स है। तो इस प्रकार से इस प्रकृति में जो भी चीजें दिखाई दे रहा है वो इस भगवान का एक शरीर के साथ देखते हैं, शरीर के जो है कोई हिस्सा के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से वो देखते हैं और उसको, इस ब्रह्मांड को मेडिटेट करते हैं। तो इस प्रकार से वो विराट रूप का उपासना करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो ये जो विराट रूप है, तो आप समझ पा रहे हैं, तो इस विराट रूप को आप देख सकते हैं कि ये विराट रूप एक प्रकार से वो भगवान का रूप है, शरीर का रूप है। तो भगवान का जो रूप है वो रूप क्या है, वो तो दिव्य है, शाश्वत है। भगवान की रूप शाश्वत है, दिव्य है। और भगवान की रूप किससे बना हुआ है, सच्चिदानंद चीजों से बना हुआ है। तो भगवान का ये विराट रूप जो है वो क्या शाश्वत है, क्या ये सच्चिदानंद रूप है, तो नहीं। भगवान की ये विराट रूप वो वास्तव में भगवान का रूप नहीं है। ये विराट रूप ये काल्पनिक रूप है, ये कल्पना किया जा रहा है कि ये भगवान का शायद ऐसा ही भगवान का रूप है। ये सच में ये भगवान का रूप नहीं है, ये भगवान का शक्ति है। भगवान की शक्ति से ये भौतिक जगत है। तो ये भगवान का ये दिव्य रूप नहीं है, ये काल्पनिक रूप है, लेकिन भगवान के जैसा माना जा रहा है। तो क्योंकि ये चीजें जो है और क्या है, ये भौतिक चीजों से बना हुआ है, ये भौतिक 5 चीजों से बना हुआ है। तो और ये रूप हमेशा शाश्वत नहीं है, ये प्रलय होता है तो ये सब नष्ट हो जाता है। तो भगवान का ये रूप शाश्वत नहीं है और ये जो ऑथराइज्ड रूप नहीं है, पर ये काल्पनिक रूप है। पर फिर भी काल्पनिक रूप को अगर कोई भगवान के रूप मान के उसको वर्शिप करता है तो वो कर सकता है। तो ऐसा वर्शिप या जो उपासना है वो किस
को बताया जाता है, क्यों, किसको बोला जाता है कि हाँ वो कर सकता है, और क्यों इसको करने के लिए शास्त्र अप्रूव करते हैं? तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग भगवान का रूप को समझ नहीं पाते हैं, भगवान के रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनका उतना स्पिरिचुअल चेतना नहीं है कि इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु से ऊपर की चीज को देख सके, आध्यात्मिक चीज को वो समझ सके। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, उस दिव्य रूप को वो किसी भी तरह से वो उनका दिमाग में बैठा नहीं पाते, वो समझ ही नहीं पाते, वो माइंड से वो सोच नहीं पाते, उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। उनको लगता है ये ऐसे कैसे कैसे करके वो समझ नहीं, तो उनका वो स्पिरिचुअल वो एडवांसमेंट नहीं है कि वो भगवान की दिव्य रूप को वो समझ सके और उसमें वो अपना माइंड को लगा सके। और दूसरा, तो उनके लिए भी भगवान क्या है, अपना विग्रह रूप में भगवान प्रकट होते हैं, जो स्पिरिचुअल फॉर्म को नहीं समझ पाते, ग्रास्प नहीं कर पाते, लेकिन इस आंखों से भौतिक पदार्थों को देख पा रहे हैं। तो ऐसे केस में भगवान के अर्च विग्रह के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और अर्च विग्रह रूप में भगवान की वर्शिप किया जाता है, आरती किया जाता है, सेवा किया जाता है, और भक्त लोग उसको करते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो इस अर्च विग्रह को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए उनका वो श्रद्धा नहीं है और वो उतना स्पिरिचुअल डेवलप नहीं है। लेकिन वो क्या है, वो इस भौतिक जगत जो है, विशाल जगत है, उसके प्रति एक जो है उनकी जो पावर है उससे वो आकर्षित हो रखा है, उसको मानते हैं कि ये जो जगत है ये विशाल जगत है, तो ये बहुत महान सृष्टि है। ऐसे करके वो उसी को अगर वो भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो उन्हीं के लिए सिर्फ जो है ये यूनिवर्सल भगवान की विराट रूप की पूजा के इजाजत या जो है सलाह दिया जाता है। बाकी सारे भक्त जो भगवान की अर्च विग्रह का वर्शिप करते हैं, उनके लिए ये विराट रूप की उपासना करना आवश्यक नहीं है। तो ऑथोराइज्ड, तो मोर ऑथोराइज्ड क्या है, भगवान के अर्च विग्रह का सेवा करना, वर्शिप करना। तो ऐसा जो है विराट रूप की जो उपासना जो करते हैं, उससे उनका क्या लाभ होता है, कुछ लाभ होता है या नहीं? तो ये जरूर लाभ होता है। जो भी शास्त्र हमें वर्णन करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें उपदेश देते हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। तो जब वो इस विराट रूप का ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेट करते हैं ऐसे भगवान के रूप में, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके मन जो है वो शुद्ध होने लगता है। तो भगवान के रूप को करके वो करते हैं तो उनका मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध होते होते धीरे धीरे क्या है, वो भगवान के अनंत शक्ति के प्रति उनका आकर्षण होने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो भगवान के बाकी और भी जो गुण हैं उसको समझ सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे जाकर अर्च विग्रह का और भगवान की दिव्य रूप का सेवा और उपासना कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा है जो भगवान का विराट रूप का वर्शिप करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक संख्या 16। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहम औषधम मंत्रहमहम एवाज्यम अहम अग्निरहम होताम। अनुवाद। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों का दिए जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तो इसमें भगवान इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जो ऐसे और भी जो वर्शिपर थे, जैसे अलग अलग देवी देवता का उपासना करते हैं या अपने आप को वर्शिप करते हैं, तो इस प्रकार कई लोग हैं जो इस प्रकार कई प्रकार के यज्ञ करते हैं, कई प्रकार की वो जो है पूजा अर्चना करते हैं,
लेकिन वो भगवान को नहीं करते, वो अपने मन के हिसाब से करते हैं। तो उसमें भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि देखिए जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, इवन जो यज्ञ में जो यूज कर रहे हैं, अग्नि है, आहुति है, घी है, ये सारे पदार्थ जो हैं वो भी भगवान से अभिन्न है, वो सारे भगवान की ही शक्ति है। ये सब कहाँ से आया? ये भगवान से ही आया है। तो एक एक चीज जो वो यूज कर रहे हैं, इवन यज्ञ जो है, ये पूरा जो यज्ञ की विधि है ये भगवान के द्वारा वेदों में दिया हुआ है। तो भगवान के नाम भी एक यज्ञ है। तो सारे यज्ञ के जो उद्देश्य है वो भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की वर्शिप ही करने के लिए यज्ञ है। लेकिन इस यज्ञ को वो लोग क्या कर रहे हैं? वो दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, देवी देवता की उपासना के लिए यूज कर रहे हैं, अपने आप के जो है उपासना के लिए यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है लोग भगवान की चीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन भगवान को डायरेक्ट वर्शिप नहीं कर रहे हैं, वो किसी और की वर्शिप कर रहे हैं। तो वो ऐसे क्यों करते हैं लोग? तो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की वर्शिप मतलब पूर्ण शुद्ध रूप में पूर्ण तरह से भगवान के समर्पण में आना, तो ये हर कोई नहीं करना चाहते हैं। वो पूर्ण शुद्ध होना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम थोड़ा बहुत करें और थोड़ा बहुत हम भौतिक सुख भी पाते रहें, भौतिक चीजें भी करते रहें। तो इस तरह से उनका ऐसे इच्छाएं रहती हैं। तो वो भौतिक इच्छा से प्रेरित होके ये आध्यात्मिक कार्य को करते हैं। तो इसीलिए वो देवी देवता का उपासना करते हैं उस उद्देश्य से कि देवी देवता की उपासना करने में हमें कुछ इंद्रिय तृप्ति मिलेगा। उनकी उपासना करने से आगे जाके हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, वहां पे हमें और भी सुख भौतिक इंद्रिय तृप्ति का और सुविधा मिलेगा। तो उससे आकर्षित होके वो देवी देवता का वर्शिप करते हैं। और जब वर्शिप करते हैं तो उसमें भी वर्शिप करने का समय भी वो सोचते हैं मुझे मांस खाने को मिल जाएगा, हमें ये खाने को मिल जाएगा, इस टाइप से वो प्रेरित होके वर्शिप करते हैं। तो प्रश्न आ सकता है वेदों में ये सारे वर्शिप की विधान क्यों दिया हुआ है? तो ये उसी प्रकार है कि भगवान चाहते हैं हर कोई धीरे धीरे क्या है शुद्ध हो। तो हर कोई एकदम से तैयार नहीं होते हैं, तो उनको किसी न किसी उपाय से किसी न किसी तरह से उनको क्या है आध्यात्मिक पथ पे लाने का प्रयास रहता है। जैसे एक माँ है, उस बच्चे को जब दवाई खिलाना होता है तो वो बच्चे कभी कभी खाना नहीं चाहता है, तो उस समय क्या करता है माँ कभी कभी उसको दिखाता है कि देखो ये चंद्रमा देखो कितना सुंदर है, ये वो देखो क्या है। तो इस तरह से करता है और माँ मुंह में क्या करता है दवाई को डाल देता है, तो थोड़ा यह दवाई में कुछ मिलाकर जो है खिला देता है। तो इस तरह से माँ का प्रयास रहता है कि उसको जो है खिला दे, वो धीरे धीरे क्या हो जो है स्वस्थ हो जाए। उसी प्रकार से ये वैदिक साहित्य ये कई प्रकार के ये सुविधाएं दिए हैं इस यज्ञ का अलग अलग प्रकार की, क्योंकि वो जानते हैं ये हर किसी के लिए कुछ ना कुछ सुविधा मिले। हर कोई एकदम से पूरा तरह से महात्मा नहीं बन सकते हैं। तो जब महात्मा नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके लिए कोई भी प्रगति का पथ ना हो, तो कुछ ना कुछ प्रगति जो इतना कर सकता है उतना वो करे। तो इसीलिए उनको ये अलग अलग उपासना भी दिया हुआ है। तो लोग क्योंकि उनका भौतिक चेतना है और भौतिक चीजों से आकर्षित होते हैं, तो इसलिए वो इस प्रकार से अलग अलग यज्ञ के प्रति आकर्षित होते हैं। अच्छा ये करेंगे तो ये करने से मुझे ये लाभ होगा, तो चलिए ये करेंगे। तो इस तरह से वो जब करने लगते हैं तो फिर उनको करते हुए क्या उस यज्ञ में कोई भी यज्ञ हो, वैदिक जो है यज्ञ है उसमें क्या है भगवान का नाम रहता है, इंक्लूडेड रहता है।
तो चाहे देवी देवता का लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उसमें जाने अनजाने में वो क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस तरह से वो धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं और भगवान से कनेक्ट होने लगते हैं। तो भगवान उनको याद दिला रहे हैं यहाँ पे कि देखो जो भी तुम यूज करो इसी यज्ञ में, वो सारे मेरा ही, मैं ही हूं। तो तुम हर चीज जो है, मेरे से अलग तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मेरे से अलग तुम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो असली में तो तुम्हें क्या है, उनको सही तरह से भगवान की ही वर्शिप करना चाहिए, भगवान की दिव्य रूपों का वर्शिप करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे को वर्शिप कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे याद दिला रहे हैं कि भगवान ही हर चीज जो वो यूज कर रहे हैं, वो उनको बेटर क्या है, वो भगवान की दिव्य रूपों को वर्शिप करें और भगवान का शरण लें, और उसी में क्या है, उनका असली कल्याण है। तो ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।